जो ये दुखद घटना आज अर्ली मॉर्निंग में हुई है प्रसाद हॉस्पिटल में, उसमें अभी तक 4 दुखद मृत्यु हुई है और वो कंफर्मेशन हम लोगों को मिल गया है। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में भेज दिया गया है। वहाँ हमारी टीम भी तैयार है। पोस्टमार्टम संभवतः प्रारंभ भी हो गया होगा, जैसी मेरी बात हुई है वहाँ के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि सभी पीड़ित परिवारों को तुरंत जो मुआवजा राशि है 4 लाख की वो उपलब्ध कराई जाए, वो हम लोग आज ही करा देंगे। इसके अलावा जो अन्य मरीज यहाँ भर्ती थे, जिनको अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उनका बेहतर इलाज हो, इसके लिए भी हम लोगों ने SDO, SDPO, सिविल सर्जन और जो हमारे यहाँ DPM है, उनको हम लोगों ने एक एक अस्पताल का दौरा करने के लिए भेजा है। अगर आवश्यकता होगी मरीजों को, कुछ मरीजों को जो गंभीर रूप से बीमार होंगे, पटना रेफ़र करने की, तो वो भी हम लोग जो है पटना रेफ़र करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसका अनुपालन हम लोगों को सुनिश्चित करना है। और जो भी मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी भी हम लोग अन्य प्राइवेट अस्पताल में जो यहाँ पहले भर्ती थे, जिनको यहाँ से भेजा गया है, उनके इलाज की भी संपूर्ण व्यवस्था और सुचारू रूप से सारा इलाज हो, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। कुछ मरीज अभी भी जनरल वार्ड में या विभिन्न डिपार्टमेंट्स में यहाँ भर्ती हैं, जो यहाँ से अभी डिस्चार्ज नहीं होना चाह रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं उनकी स्वेच्छा से। अगर ये दूसरे अस्पताल में जाना चाहेंगे तो वहाँ भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, या यहाँ भी इलाज कराना चाहेंगे तो यहाँ भी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग हैं। सिविल सर्जन साहब की टीम ने देख भी लिया है। अगर यहाँ इलाज कराना चाहेंगे तो यहाँ भी इलाज की व्यवस्था होगी। एक जो है 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जिसमें ADM आपदा प्रबंधन, SDO, SDPO, फायर ऑफिसर, सिविल सर्जन, ये सारे पदाधिकारी हैं जो इस घटना की विस्तृत जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे कि कहाँ लापरवाही हुई है, कहाँ चूक हुई है, और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसको लेकर के भी जो स्टेप लिया जाना है वो हम लोग इंश्योर करेंगे। अभी हम लोगों का पहला जो प्राथमिक उद्देश्य है कि जो मरीज़ यहाँ भर्ती थे और इस दुर्घटना के बाद अन्य अस्पतालों में गए हैं, उनका बेहतर इलाज हो, और उनको अगर उच्च स्थानों में रेफ़र करने की भी आवश्यकता हो तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है उसका हम लोग अविलंब अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। और जो पीड़ित परिवार हैं जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में आज ही मुआवजा की राशि उनको हम लोग चेक के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। नहीं, जैसे एक परिवार जो आप लोग सुबह से, ये अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया, कृष्णनंदन राय नाम था ना, कृष्णनंदन ब्रजनंदन राय जी, जो नाम अगर सही मैं बता पा रहा हूँ, तो 31 मई को रात्रि में 9 बज के उनका हम लोगों ने पूरा ऑनलाइन डेटा निकाल लिया। 9:15 पर वो यहाँ भर्ती हुए थे, और परिजनों का सुबह से, वही एक परिवार का सुबह से आरोप था, और स्वाभाविक है सब लोग, परिवार के लोग विचलित होते हैं कि उनके मरीज मिल नहीं रहे हैं, तो उनको जो है एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनका भी ट्रेस हम लोगों ने कर लिया है, और उनके परिवार को हम लोगों ने एक पदाधिकारी के साथ भेजा है उस अस्पताल में जो उनके मरीज भर्ती हैं। और वो ये कह रहे थे कि कई लाख रुपया बिल बना दिया गया, तो बिल भी हम लोगों ने निकाल के देखा है। 53,000 कुछ रुपये का बिल था, 23 या 28,000 इन्होंने जमा किया है, और जो बची हुई राशि है वो हम लोगों ने बोला है कि वो भी नहीं उनको देना है, और आगे भी जो इलाज होगा उसकी भी व्यवस्था हम लोग देखेंगे। और मरीज के परिजनों को, वही एक परिवार था जो कि मरीज जो है उनका मरीज ट्रेस नहीं हो पा रहा था, वो हम लोगों ने खोज लिया है, और परिवार को जो है हम लोगों ने एक पुलिस पदाधिकारी और एक जो है सिविल साइट के ऑफिसर के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको उनसे मुलाकात के लिए भेज दिया है। तो वो परिवार भी अभी तक जो है संतुष्ट है। आगे भी किसी तरह की अगर शिकायत आएगी, जैसे हम लोग सुबह से बोल रहे हैं, हम लोग 5 बजे से पहले से यहाँ पर है, जो लोग बयान दे रहे हैं हम लोग उनका बयान दर्ज कर रहे हैं, और उसको तुरंत हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं। और आप लोगों से भी मेरी अपील है कि बहुत दुखद घटना है, कोई भी सूचना आती है तो आप लोग कृपया हम लोगों से शेयर करिए। हम लोग उसको या तो कंफर्म करेंगे या डिनाई करेंगे साक्ष्य के साथ, और आप लोगों से शेयर करेंगे, तभी आप लोग उसको जो है पब्लिक में दीजिएगा। ये आप लोगों से भी मेरा, जैसा मैंने बताया कि सुबह जैसे जो नीचे जो वार्ड्स बने हुए इमरजेंसी डिफरेंट डिपार्टमेंट का, उसमें 40 से ज़्यादा था, उसमें कुछ डिस्चार्ज होके गए हैं, तो अभी 33 या 37 है। ICU में 20 से ज़्यादा थे, उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया इलाज के लिए।
और एसडीओ डीएसपी को, सिविल सर्जन को मैंने उनका हालचाल लेने के लिए भेजा है। अगर उनको रेफर करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग इमीडिएटली उनको उच्च संस्थान जैसे मेदांता पटना या एम्स में हम लोग बात करके, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है, हम लोग उनको अगर उच्च चिकित्सा व्यवस्था की ज़रूरत होगी तो हम लोग लाइफ सेविंग सपोर्ट के साथ उनको रेफर भी करेंगे। ये सिविल सर्जन साहब निर्णय लेंगे, ठीक है। यहाँ भी उन्होंने मरीज को देख लिया है, अगर ये भी शिफ्ट होना चाहेंगे और हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उनको भी हम लोग शिफ्ट करा देंगे उनकी इच्छा से। और जो दूसरे अस्पतालों में आईसीयू से गए हैं उनको भी हम लोग हालचाल उनका खबर ले करके हम लोग जरूरत पड़ेगी तो उनको भी पटना हम लोग शिफ्ट करेंगे। देखिए, जो देख करके लग रहा है, जैसा मैंने बताया कि टीम बना दी गई है, शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है। एक मॉनिटर और जो ऑक्सीजन सप्लाई वाला जो पूरा सिस्टम होता है वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है और धुआं भरने से अफरा तफरी हुई है और इस तरह की घटना जो है बहुत ही दुखद घटना अस्पताल में हुई है। विस्तृत जांच से पता चल पाएगा कि घटना का मुख्य कारण क्या है। आगामी